इससे पहले वाले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 38 तक एक्सप्लेन किया था। अब 39 से रिमेनिंग क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस तरह से क्वेश्चन आने की चांसेस है, इसलिए आप लोग इस पर प्रैक्टिस करें। ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट दैट इज़ फाउंड इन ऑल वायरसेस इज, तो वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो है, कैप्सिड जो है किसी में होता है, नेकेड भी हो सकता है, लेकिन डीएनए या जेनेटिक मटेरियल सभी में हो सकता है, इसलिए ये आंसर सही है। अगर इस मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, तो जेलिडियम से अगर एक्स करते हैं, क्योंकि अगर का इस्तेमाल होता है जेल बनाने में वगैरह में। ओडोगोनियम बिलोंग्स टू, ये क्लोरोफाइसी में करता है ओडोगोनियम। The vegetative reproduction in Chara takes place by Amylum star, bulbils, secondary protonema, all of the above। ये तीनों चीज़ों से करता है, लेकिन प्रोटोनेमा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए डी आंसर सही है इसका। The cyanobacteria are eukaryotes, prokaryotes, both A and B। ब्लू ग्रीन algae, ये बी आंसर इसका सही है। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई को माइकोलॉजी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय फंगस? स्मॉल पॉक्स, ये बैक्टीरिया से वायरस से स्मॉल पॉक्स बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है। ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरिया से होता है, कैंसर किसी में से नहीं होता है। तो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट यहाँ पर सही आंसर है। स्टोरेज फूड मैनिटोल इज फाउंड इन ब्राउन अलगी, ये ब्राउन अलगी का ये स्टोर्ड फूड है मैनिटोल। पजिजा इज ए मेंबर ऑफ, ये एस्कोमाइसेटिस, ये सब क्लासेस हैं इसका, तो ये एस्कोमाइसेटिस में पजिजा पाया जाता है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैक्स इन, ड्यूटेरोमाइसेटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए डी आंसर सही है। द सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड algae इज कॉल्ड, ये लाइकन के बीच में होता है। माइकोराइजा जो है ये फंजाई और पाइनस के बीच में होता है, इसलिए ए आंसर सही है। ऑर्गेनिजम्स विच आर इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन ऑफ एयर, ये लाइकेंस है। लाइकेन जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड, एयर में सल्फर डाइऑक्साइड के लिए ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल, तो फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता है। टेरिडोफाइट में भी होता है, अलगी में भी होता है, और फंजाई में नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल, ये सवाल रिपीटेड है, इसलिए डी आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, तो यहाँ पर बी आंसर सही है। ब्रायोफाइट डिफर फ्रॉम टेरिडोफाइट्स इन बीइंग नॉन वेस्कुलर, यानी टेरिडोफाइट ओनवर्ड, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वो सब में वेस्कुलर प्लांट है। ब्रायोफाइट जो है नॉन वेस्कुलर प्लांट है, इसलिए ए आंसर सही है। स्फैग्नम इज पॉपुलरली नोन एज पीट मॉस, क्योंकि ये कोल वगैरह बनाने में पीट कोल में हेल्प करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेंबर ऑफ वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स यानी फेनेरोगेम्स नहीं, फ्लावरिंग प्लांट। फिर इसमें वेस्कुलर है, वर्ड वेस्कुलर कह दिया है, तो इसमें वेस्कुलर नहीं है, ये भी वेस्कुलर है, ये भी वेस्कुलर है, ये भी वेस्कुलर है, लेकिन क्रिप्टोगेम्स कहा है, इसीलिए ये बी आंसर सही है। डोमिनेंट जनरेशन इन टेरिडोफाइट्स इज हैप्लॉइड, गैमेटोफाइट, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड। तो डोमिनेंट जनरेशन जो होता है ये डिप्लॉइड स्टेज में होता है। ए स्टील विदाउट ए सेंट्रल पिथ, यहाँ पिच लिखा हुआ है, पिथ इज कॉल्ड, इसको प्रोटो स्टील कहते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स वुड यू प्लेस ए प्लांट विच प्रोड्यूसेस सीड्स बट लैक्स फ्लावर एंड फ्रूट, तो इसमें फंजाई में ये चीज़ होता नहीं है, ब्रायोफाइटा में भी नहीं होता है, टेरिडोफाइट में भी नहीं होता है, और जिम्नोस्पर्म यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लिविंग फॉसिल? गिंकगो को लिविंग फॉसिल कहते हैं। इन द 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन इनटू विच किंगडम वुड यू क्लासिफाई नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म? इसको प्रोटिस्टा में हम रखेंगे। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग वो ब्लू ग्रीन अलगी होता है, सियानो बैक्टीरिया होता है या बैक्टीरिया होता है, तो उसको प्रोटिस्टा में रखेंगे। मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग्स टू द फैमिली ग्रामिनी में, जैसे धान, चावल, गेहूं वगैरह ये सब इसी में आता है। बॉटेनिकल नेम ऑफ राइस इज ओरिजा सटाइवा, ये मेज का है, ये एलोवेरा का है, ये टाइफाइड्स का है, वो पीनट खेसारी वगैरह का, इसलिए ओरिजा सटाइवा सही है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ रबर, हेबिया ब्राजिलेंसिस, ये रबर प्लांट का साइंटिफिक नेम है, इसीलिए ये सोर्स है रबर का। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑयल सीड क्रॉप, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, रोज, क्राइसेंथेमम। तो मैरीगोल्ड के सीड से तेल निकालते हैं, इसलिए सही है। द फ्लैक्स फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लीनम उस्टिसिमम, ये फ्लैक्स जो है जूट और इस केस में आता है। ए ड्रग विच रिड्यूसेस हाई ब्लड प्रेशर इज रॉल्फिया सरपेंटिना, ये हाई ब्लड प्रेशर को लो करता है, उसमें यूज किया जाता है। मेंडल डिड नॉट ऑब्जर्व लिंकेज ड्यू टू म्यूटेशन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उन्होंने लिंकेज को नहीं ऑब्जर्व कर सका। लिंकेज प्रिवेंट्स होमोजाइगस कंडीशन, सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स, हाइब्रिड फॉर्मेशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन। सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स यानी एलील्स को अलग होने से रोकता है। The percentage of crossing over will be more if linked genes are located far apart, linked genes are located closer, genes are not linked, genes are located in a different cell, far apart, ये सही होगा। जैसे यहाँ जितना दूरी पर जीन रहेगा उतना ही तेज इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा। ए न्यूक्लियोसाइड इज कंपोज्ड ऑफ, न्यूक्लियोसाइड जो है बेस प्लस शुगर से कंपोज होता है, ये ए आंसर सही है। क्रोमेटीन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ओनली, न्यूक्लिक एसिड ओनली, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन ये दोनों से कंपोज होता है क्रोमेटीन। द लेंथ ऑफ 1 टर्न ऑफ डीएनए इज, एक टर्न ऑफ डीएनए का चूंकि एक बेस पेयर जो है 3.4 एंगस्ट्रम लेता है, 10 बेस पेयर होता है 34 एंगस्ट्रम सही आंसर है। द लेफ्ट हैंडेड डीएनए इज जेड डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए होता है, तो लेफ्ट हैंडेड जो है सी डीएनए है। जेनेटिक म्यूटेशन अकर्स इन डीएनए, डीएनए में जब चेंजिंग होगा तभी जेनेटिक म्यूटेशन होगा। ये था कुछ क्वेश्चंस जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको आप लोग देखें, उम्मीद है कि आपको हेल्प मिलेगा। थैंक यू।